अलीगढ़ जनपद के विभिन्न बैंकों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों ने 30 व 31 जनवरी को होने वाली अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में रामघाट रोड स्थित कैनरा बैंक पर एक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जो मांगे थी वह बैंकों में 5 दिवसीय कार्य दिवस लागू करना, बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती जल्दी करना, पुरानी पेंशन योजना में बढ़ोतरी करना व पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करना, नए वेतन मान पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू करना आदि मुद्दे मुख्य रूप से थे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में बैंकों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बहुत कमी है। सभी अधिकारी व कर्मचारी बैंक में दिन भर तनाव में कार्य करते हैं। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ अधिक बढ़ता जा रहा है। शाम को 7 बजे से पहले बैंक बंद नहीं हो पा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टाफ कम होने की वजह से कस्टम सर्विस खराब हो रही है, जिसकी वजह से रोज नई शिकायतें बढ़ रही हैं। इन सभी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कर्मचारियों ने UFBU के बैनर तले आज जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सुनील मेहरोत्रा, जितेंद्र कुमार, प्रदीप सचान, हिमांशु सचिन शर्मा, अनिल कुमार के अलावा 150 लोगों ने भाग लिया। सभी साथियों ने प्रण लिया कि आगामी 30 जनवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दिन सभी साथी 11 बजे भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा कटपुला के पास एकत्रित होंगे और जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी करेंगे। मैं ऑल इंडिया पंजाब से बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का मंडल सचिव हूं और आज ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जो कि देशव्यापी हमारा धरना प्रदर्शन है 31 जनवरी और 30 जनवरी जो आने वाली है, 30 जनवरी 31 जनवरी को हमारी देशव्यापी हड़ताल है। हमारी विभिन्न मांगे हैं, जिनसे कि मेन रूप से है हमारा ये है कि पुरानी पेंशन जो योजना है वो बहाल की जाए, नई पेंशन योजना को ख़त्म किया जाए। बैंकों में स्टाफ बहुत कम है, तुरंत भर्ती किया जाए, क्योंकि जिससे कि ग्राहकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आदमियों को ख़त्म किया जाए और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर इलिटरेट पर्सन जो है ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत यहाँ पर भर्ती चालू की जाए और पेंशन योजना लागू की जाए। हमारे वेतनमान जो कि 2022 में नवंबर 22 में ख़त्म हो गया, उसके लिए तुरंत बातचीत की जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी मांगों को लेकर के हम लोग स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर 30 और 31 तारीख को जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपकी? इस हड़ताल में कौन सी बैंकें शामिल रहेंगी? सारी बैंकें शामिल हैं, ग्रामीण बैंक को छोड़ करके। कौन सी बैंक छोड़ गए? ग्रामीण बैंक छोड़ करके वो समर्थन देंगे बाहर से हमको, लेकिन वो हड़ताल में नहीं रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन जो आप करते हैं ये शाम का समय ही क्यों लेते हैं? इसमें आप दिन में क्यों नहीं करते? दिन में इसलिए नहीं कर सकते, हमारा 10 से 5 का बैंक टाइम होता है। 5 बजे के बाद ही हम सही तरीके से 5:30 बजे के बाद बैंक के ड्यूटी आवर से हम फारिग हो जाते हैं, इसके बाद करते हैं हम लोग। अच्छा, जिस आप पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन स्कीमों से आगे आप लोगों को भी और जो भारत सरकार की योजना है उनको भी लाभ मिलता है। इसी पैसे से वह अपने चीज़ों को सेट कर पाती हैं। उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये पेंशन योजना हमारे PF से फंड से मिलता है। इसमें हम अपने फंड से पैसा डालते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा डालते हैं। उनके इसमें सरकार को, अपने ग्राहक को भी तो आप यही फायदे बताते हो। जिस टाइम उनकी आप अटल पेंशन योजना करते हो जी, तो आप उनको भी तो यही फायदे बताते हो। अटल पेंशन योजना में सरकार का अनुदान रहता है। इस पेंशन योजना में सरकार का कोई अनुदान नहीं है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से आता है सब पेंशन। ये चाहते हैं कि सरकार उसमें आपको अनुदान भी दे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपने पैसे से करेंगे सर, हम इसको अपने पैसे से करेंगे। जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है, आजकल जो NPA बढ़ रहा है, NPA में करोड़ों रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो माफ़ किए जा रहे हैं, वो सब हमारा प्रॉफिट का ही पैसा है, जो कि गलत तरीके से यही कह सकते हैं कि बैकडोर से उनको माफ़ किया जा रहा है। ये सब अगर पैसा बैंक में आएगा तो हमारी पेंशन योजना चालू हो जाएगी सर। पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं कैनरा बैंक रीजनल ऑफिस से हूँ और UPBU में जॉइंट सेक्रेटरी और कैनरा बैंक का उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सेक्रेटरी और रीजन सेक्रेटरी अलीगढ़ से हूँ। तो आप किस संबंध में हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, जैसा हमारे बड़े भाई प्रदीप सचान जी ने बताया, हमारी जो मांगे हैं पेंशन को लेके है। स्टाफ हमारा पूरा नहीं है, हर कैडर में तत्काल भर्ती हो, क्योंकि एक स्टाफ हमारा किसी भी शाखा में आम जन आदमी जाता है, उसके पास इतना लोड होता है कि वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लोड उसके पास इतना है। 8-8 बजे 9-9 बजे तक ब्रांचें खुल रही हैं। क्या ये सही है? क्यों पब्लिक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है जो बैंक में आ सके? क्या ऐसा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे आपके सबके परिवार में आम जन के में ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो बैंक सेक्टर में आए? भर्तियां क्यों नहीं हो रही? भर्तियां तत्काल होनी चाहिए। बैंक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहिए। ये
जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लाला सेठ हैं, इनको कमज़ोर बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट। जो है दिन पे दिन आए दिन बढ़ावा देती जा रही है, जबकि इनको जो है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बैंकों को, सरकारी नेशनलाइजेशन बैंकें जितनी भी हैं उनको मजबूत करना चाहिए, उनके स्टाफ प्रॉपर देना चाहिए। कामकाज सारे गवर्नमेंट के, जनधन से लेके, सारी नोटबंदी से लेके आज तक इतिहास में देख लीजिए आप उठा के, जितने भी सरकार के जितने भी काम हैं उनको रातों रात बैंकर्स के ऊपर थोप दिया जाता है। कोई पूछने वाला है बैंकर से कि वो कैसे करता है, कैसे कैसे उसने मैनेज किया है? ये बैंकर्स ही बता सकता है कि उसके अंदर कितना दर्द है। एक वो दौर था, आज से एक बात सिंपल सी मुझे बता दीजिए, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले बैंकों की नेटवर्थ क्या थी और आज क्या है, और उस समय कितना स्टाफ था? एक एक ब्रांच में महोदय 60, 80 स्टाफ हुआ करते थे, और आज की डेट में 2 स्टाफ और 3 स्टाफ पे पूरा काम चल रहा है, और काम 4 गुना बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको आपको समझने की ज़रूरत है। ये स्टाफ सफिशेंट नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे बेहतर। और पुरानी पेंशन इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो दौर चल रहा है, वेस्टर्न पैटर्न पे जो चल रहा है हमारा देश, जो दुनिया में हर योजना के साथ वेस्टर्न पैटर्न को लागू किया जाता है, 2 रोटी बुढ़ापे में देने लायक नहीं है, तो वो सहारा पेंशन होगी।